Hello students. Yesterday we have discussed up to the formation of the pollen tube, and then it goes into the pollen tube will go inside the style and then up to the ovary, और ओवरी तक जाके एग से फर्टिलाइज करेगा। उतना तक हम लोगों ने स्टडी किया था। अभी जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स था, मैंने पहले बोला था कि 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद अभी जो आगे आ रहा है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो जो देखा जाएगा वो उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि पोस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है। तो पहला ही फर्टिलाइजेशन क्या है, the fusion between the two gametes, male and female gamete, to produce a zygote is called what? Fertilization. So the stage after the formation of zygote is post fertilization event. जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा दैट मीन्स बॉडी के अंदर, तब जाइगोट क्या कहाँ फॉर्मेशन होगा? जाइगोट विल ऑल्सो बी इंटरनल, बॉडी के अंदर। सोचना पड़ेगा ये पॉइंट को। जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तब जो फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस है अंदर, उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन भी अंदर ही होगा। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल होगा। ये पॉइंट को क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नली फर्टिलाइज मतलब बॉडी के बाहर, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉडी के बाहर एग ले होगा और बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगा। इसके लिए मेल गैमेट्स को मीडियम चाहिए होगा ताकि फीमेल गैमेट की तरफ जा सके और वहां जाके फर्टिलाइज कर पाए। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट भी बाहर ही फॉर्म होगा, मतलब एक्सटर्नल मीडियम में ही जाइगोट रहेगा। यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन अराइज होगा, क्योंकि जाइगोट अगर बाहर फॉर्म होगा तो प्रीडेटर्स मतलब जो कोई दूसरा जानवर आके उसको खा सकता है, एम्ब्रायो को, या फिर जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है उसको खा के उसका नंबर रिड्यूस कर सकता है। यहाँ पर नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी जिनका जो बॉडी का तरीका है वैसे ही होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिनका होगा तो होगा, और जिनका एक्सटर्नल है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का, बर्ड्स का मेनली, तो ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होगा। इन फंगी एंड एल्गी व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म, अब जो फंगी एंड एल्गी में जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो उसमें बाहरी हिस्से में एक टफ वॉल फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद बाहरी हिस्सा इज कवर्ड बाय टफ वॉल। व्हाई देयर इज अ वॉल? so that they can be protected from any sort of damage by the external hazards, any external climatic change, या फिर external कोई भी environment का change, या फिर कोई dryness का खतरा, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए जाइगोट विल डेवलप ए थिक वॉल, एक मोटा सा वॉल, दीवार जो है बाहर से बना के बैठेगा ताकि बाहर का कोई भी प्रॉब्लम इसको खत्म ना कर सके। इसीलिए द जाइगोट विल डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू ड्राइनेस या फिर डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब ड्राइनेस, पूरा ड्राई होने से भी जाइगोट मर जाएगा, इसीलिए डेसिकेशन से बचाएगा। एंड ऑल्सो एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। और उसके बाद ये थोड़ा रेस्टिंग पीरियड में धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर द रेस्टिंग स्टेज देन द जाइगोट विल जर्मिनेट एंड देन the new offspring will be formed. So ये period जिसमें algae and fungi zygote wall form करके बैठा हुआ है, that is their resting stage. Already resting stage के बाद अब embryo formation, उसके बाद offspring का formation आगे बढ़ेगा। Various plants life cycle में हम लोगों ने देखा है कि there are 3 life cycles, that is the haplontic life cycle, diplontic life cycle and haplodiplontic life cycle. Haplontic life cycle जो भी प्लांट्स में होंगे उसमें जाइगोट जो डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो भी प्लांट्स ये फॉलो कर रहा है उसमें जाइगोट इज डिप्लॉयड। और जाइगोट डिप्लॉयड मतलब यहाँ पर 2n, इसीलिए डिप्लॉयड कंडीशन दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 2n। दैट विल अंडरगो मियोसिस। जाइगोट इज डिप्लॉयड, इट विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस इज रिडक्शनल डिविजन। हम लोगों को पता है कि मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिविजन। सो मियोसिस will produce the haploid cells N,
meiosis के बाद zygote was diploid, meiosis हुआ reductional division, chromosome number reduced to half, n numbers are chromosomes are present in the cells. meiosis के बाद जो cells form हो रहा है that is the haploid spores, and these haploid spores will grow into new individuals. I hope it is clear that zygote with diploid condition undergo meiosis to produce the cells with haploid number of chromosomes. They become haploid spores. The cells are called the haploid spores. When they grow, they develop into haploid individuals. क्योंकि zygote diploid है तो individual का नाम क्या है? Haplontic. Individuals will be haplontic. So the zygote will be diplontic. Okay. नेक्स्ट इज डिप्लॉन्टिक फेज, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिनका भी होगा वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का ऑर्गेनिजम्स का गैमेट्स का क्या हाल है? हैप्लॉइड गैमेट्स. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में हैप्लॉन्टिक गैमेट्स फॉर्मेशन होगा. Then zygote will be formed and zygote will mitotically divide, then give rise to the cells. Zygote will be obviously diploid. Zygote divides mitotically to produce cells which are also diploid. Then again here, the diploid cells will form the haploid cells, which will continue to develop and divide. Then again, gametes are formed which unite to form the zygote again. So this is diplontic. The organism is diploid, but the gametes are haploid. This is diplontic phase, life cycle. Then is haplodiplontic life cycle, where the zygote is formed. The zygote develops and divides by mitosis to produce the cells which are diploid. Zygote, diploid. They follow the process of mitosis, which is equational division, to produce the cells. यहाँ पर cell produce होंगे with diploid number, which is called what? Sporophyte. Haplodiplontic life cycle में zygote diploid माइटोटिकली डिवाइड कर जाएंगे. माइटोटिक इज इक्वेशनल डिविजन, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे तो सेल्स विल बी डिप्लॉयड विच इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, in turn produce spores. Spores will again divide and produce to form the haploid gametophytes. These gametophytes will produce what? The gametes. So in haplodiplontic life cycle, zygote, then mitosis. Mitosis will give rise to diploid cells only. These cells will meiotically divide, reductional division to produce spores which are haploid. These spores develop into haploid gametophytes. These gametophytes give rise to what? The gametes. So in haplontic individuals, the plants in diplontic life cycle and haplodiplontic life cycle, we have seen that how the pattern of cell division goes so that the zygote can develop into an organism. I hope it is clear. इतना तक क्लियर हो गया होगा. फिर भी एक बार और, हैप्लॉन्टिक में जाइगोट डिप्लॉयड, हर एक में डाइगोट डिप्लॉयड. हैप्लॉन्टिक में जाइगोट डिप्लॉयड होने से मियोसिस विद सेल्स विल बी हैप्लॉयड, देन दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉयड gametes and then the haploid one will develop into haploid individual. डिप्लॉन्टिक में गैमेट्स क्या होगा? हैप्लॉइड होगा. ऑर्गेनिज्म तो डिप्लॉयड ही होगा, लेकिन गैमेट्स क्या है? हैप्लॉइड गैमेट्स. जाइगोट डिप्लॉयड, माइटोटिक डिविजन में से सेल्स बढ़ जाएंगे और ये सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे. दिस विल अगेन मियोटिकली डिवाइड टू प्रोड्यूस हैप्लॉन्टिक सेल्स. अगेन हैप्लॉइड सेल्स विल यूनाइट टू फॉर्म द जाइगोट. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट डिप्लॉयड वो माइटोटिकली डिवाइड कर जाएंगे टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड सेल्स विच इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट डिवाइड्स मियोटिकली और मियोसिस होगा इधर, तो क्या फॉर्म होगा? स्पोर्स. स्पोर्स गिव्स राइज टू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स विच इन टर्न प्रोड्यूस गैमेट्स. ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस लाइफ साइकिल्स में चलता रहेगा. अभी हम लोगों को क्या देखना है कि एम्ब्रायोजेनेसिस. व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस? Embryogenesis is the process of development of embryo from a zygote. The process of development of embryo from a zygote is called embryogenesis. मतलब embryo का formation zygote से, पहले union of male and female gametes, उसके बाद zygote,
और उसके बाद जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है,